वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सुना कि पेशावर के ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह बता रहे थे कि अदालतों के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो दहशतगर्दी के केसेस चला सकें, जजेस को थ्रेट्स होती हैं। अब आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां डॉन न्यूज़ के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, लाहौर में अदालतों की सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? जी अरशद, लाहौर की अदालतों के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया जाए तो कोई भी गाड़ी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के गेट से अंदर चली जाती है पार्किंग तक, और पार्किंग से आगे विदाउट किसी भी चेकिंग के बगैर आप लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह सेशन कोर्ट का भी कोई ज़्यादा बेहतर हाल नहीं है। वॉक थ्रू गेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन असल मसला जो है कि पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर जो तैनात हैं वो विजिलेंट नहीं हैं और वो केयरलेसनेस दिखाते हैं। वो उनके पास मेटल डिटेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वो हर शख्स को चेक नहीं करते। जो मेन इसमें बुनियादी आंसर जो है वो ये है कि वकला की तलाशी नहीं होती और यहाँ पर जाली वकला की जो है वो भरमार है। इसी तरह वकला के साथ जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी भी चेकिंग नहीं की जाती। और एक और जो इसमें मेन फैक्टर ये है कि जो क्रिमिनल केसेस लगे होते हैं अदालतों में, उसके साथ जो 15 से 20 बॉडीगार्ड्स आते हैं वो अपने वेपन्स को जाहिर तो नहीं कर रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वेपन्स होता ज़रूर है क्योंकि दुश्मनियों के वो केसेस होते हैं। लिहाजा अदालतों में वेपन्स जो है वो जा रहे हैं। इसी तरह इसका जो हाल ही में एक वाक़या पेश आया है 28 मई को सेशन कोर्ट की अदालत में, जहां दो भाइयों का कत्ल हुआ, अली और ज़ीशान का, उनके हरीफ के हाथों। वो इसकी मिसाल है। उसके बाद CCP लाहौर अहमद रज़ा ताहिर ने यह कहा कि सीइंग इज़ बिलीविंग, ये उनके अल्फाज थे कि आपको सिक्योरिटी वहाँ नज़र आएगी, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया। अभी भी वकला कम्युनिटी जो है वो मुतमईन नहीं है सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी से, और हमने भी वहाँ जाकर देखा तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा नफरी तैनात नहीं की गई है। इर्द गिर्द का जो सेशन कोर्ट का एरिया है वहाँ उसी तरह फल फ्रूट और रेडी लगी हुई हैं और उसमें कोई खातिर ख्वाह सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया गया है। जी अरशद। उमर, जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं? जो आप हालात बता रहे हैं वो तो काफ़ी संगीन है, और जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि दहशतगर्दी के केसेस अगर चलाने हैं जहाँ पे जजेस को थ्रेट्स भी होती हैं, इन हालात में वो कैसे मुमकिन होगा? जी अरशद, जहाँ तक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का ताल्लुक है वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात हैं। वहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स बनी हुई हैं, ब्लॉकेट्स हैं, कुछ कदरे सिक्योरिटी बेहतर है, और ATC के जो जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी भी बेहतर है सेशन कोर्ट के जजेस के लिहाज से। लेकिन आज एक और मेजर स्टेप लिया है लाहौर पुलिस ने, जिसमें एलीट फोर्स को VVIP पर्सनैलिटीज़ के साथ जो तैनात थी उनमें से वापस लिया गया है। कुछ VVIP से वापस लिया गया है, जबकि कुछ में तादाद कम की गई है, जिसमें एक जो साबिक चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, उनसे भी सिक्योरिटी एलीट फोर्स की जो है वो एक गाड़ी और चंद एलीट फोर्स के जो एहलकार हैं उनको वापस लिया गया है। तो लाहौर पुलिस के सामने भी इस वक्त एक ये कशमकश है कि आया कि वो हसास मुकामात पर सिक्योरिटी बढ़ाएं, VVIPs को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो नया एक प्लान जो है वो बनाया जा रहा है इस हवाले से कि VVIP से जो निकाले गए हैं, ये जो सिक्योरिटी पर मामूल एलीट फोर्स के एहलकार थे, तैनात किए गए हुए थे, इनको निकाल कर हसास मुकामात पर रखा जाए ताकि सिक्योरिटी को पहले फेज में बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, आपने सुना कि उमर फारूक हमें बता रहे थे कि अदालतों की सिक्योरिटी के नाकुस इंतजाम हैं, लेकिन कुछ इकदाम लिए जा रहे हैं। वो कितने मौसर होते हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मतीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान, पार्लियामेंट में वॉकआउट की सियासत चल रही है बजट के सेशन में, क्या वजह थी आज वॉकआउट की? जी अरशद, तवक्को तो यही थी कि जो हुकूमत का बजट पेश हुआ है और सेनेट में भी इसको पेश कर दिया गया है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, अब इस बजट के ऊपर बहस होगी, तकारीर होंगी और हुकूमत को एक बार फिर आड़े हाथों लिया जाएगा। मगर यहाँ पर सूरत हाल उस वक्त बिल्कुल बदल गई जब सेनेट के चेयरमैन फारूक एस नाइक ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, उनको बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया। इसके खिलाफ एहतजाजन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जमात इस्लामी और उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो 9 हम ख्याल ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने वॉकआउट किया और चेयरमैन सेनेट पर जोर दिया कि वो ये फैसला वापस लें। हुआ यह था कि कल ही मौलाना गफूर हैदरी ने 19 वोट लिए थे
और उनको चेयरमैन फारूक नाइक ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया था, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 15 वोट जो हैं चेयरमैन नाइक के नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने हासिल किए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दावा था कि उनके साथ 24 अरकान थे। 9 अरकान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो हमख्याल ग्रुप के थे, उनकी वोट को चेयरमैन फारूक एस नाइक ने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि ये जो 1.5 सफ़े की रूलिंग दी है फारूक एस नाइक ने, इसमें कहा गया है कि चौधरी शुजात जो सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने ख़त के ज़रिए कहा है कि उन 9 अरकान के जो उनकी पार्टी का हिस्सा हैं उनके वोटों को नज़रअंदाज किया जाए, काउंट ना किया जाए, क्योंकि अगर उनको काउंट किया जाएगा सेनेटर इसाक डार की हिमायती के तौर पर, तो फिर बकौल चौधरी शुजात के और उनके ख़त के फिर उनकी जमात के दूसरे लोगों को मौलाना गफूर हैदरी के हक में। मतियुल्लाह जान साहब, आप बातें बता रहे हैं, ये तो सारी जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, इसमें आवाम के मसाइल डिस्कस हुए कि नहीं हुए? बजट में काफी आवाम पे टैक्सेस भी लगा दिए गए, इस बारे में कोई आवाज उठी? यही अरशद में आपको कह रहा था कि तवक्को यही थी कि शायद बजट पे बहस होगी और हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इसको हुकूमत की सियासत कहें या चेयरमैन फारूक एस नाइक की कानूनी नफासत, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक मुअम्मा खड़ा कर दिया, मसला खड़ा कर दिया, बजाय इसके कि बजट के ऊपर तकारीर होती। मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान जो हैं वो एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि उनको मौका नहीं मिला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे को हासिल करने का, और इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें आपस में दस्तो गरेबां हैं, बजाय इसके कि वो हुकूमत को कोई तजावीज़ देते या उनकी बजट तजावीज़ पे कोई तनकीद करते या मुस्बत तजावीज़ के साथ लोगों को कोई रिलीफ मिलती। ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा, और लगता यह है कि हुकूमत की ये जो हिकमत अमली थी हिज़्ब इख्तिलाफ को तकसीम करने की, वो आरसी तौर पर कामयाब हो रही है। मतियुल्लाह जान, हम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 से भी काफ़ी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, पार्लियामेंट से भी आपका रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है। आप अगर कंपैरिजन करें, मवाजना करें कि इफेक्टिव कौन सा फोरम ज़्यादा आपको लगता है, जहां पे सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, वॉकआउट्स होती हैं, या चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम नंबर 1, कैसे मवाजना करेंगे आप दोनों का? मेरे ख्याल में ये मुवाजना करना तो बहुत मुश्किल होगा, मगर एक लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों जगह पे वो काम हो रहे हैं जिन पे किसी न किसी तरीके से तनकीद ज़रूर की जा सकती है। पार्लियामेंट में जो काम हो रहा है, लोगों को तवक्को है कि वो इससे हट के कोई काम करें और आम लोगों की भलाई की बात करें। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में भी जो सो मोटो एक्शंस होते हैं और बड़े अहम केसेस की समाअत होती है, उससे आम केसेस की समाअत जो है वो मुतासर हो रही है और आम लोगों को इंसाफ जो है वो नहीं उस तरीके से मिल रहा है जिस तरह की लोगों को तवक्को है। मगर अगर काम को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो अहकामात जारी होते हैं, जो बहस मुबाहिसे होते हैं, उससे बड़े आला सतह पर कुछ ऐसे मसाइल का हल की तरफ जाते नजर आते हैं जो शायद पार्लियामेंट के अंदर नहीं हल हो पाते। पार्लियामेंट में आज सेनेटर अहमद अली, जिनका MQM से ताल्लुक है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हुकूमत 75% टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल नहीं करेगी तो फिर हम अदालत में जाएंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट के अरकान भी अपने अंदरूनी मामलात को अदालत में ले जाने का, सो बज़ाहिर हम ये कह सकते हैं कि शायद अदालत में कुछ बेहतर काम हो रहा है, मगर देखा जाए तो दोनों तरफ आम आदमी को ना तो इंसाफ उस तरीके से मिल पा रहा है जिस तरह की उसको तवक्को थी, और ना ही पार्लियामेंट के ज़रिए उसको वो हकूक़ मिल पा रहे हैं। सिर्फ बहस मुबाहिसा हो रहा है और झगड़ा हो रहा है। मतियुल्लाह जान, बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम की रिलीफ की बात और जिस तरह से होनी चाहिए, शायद उस तरह से हमारे इदारे बकौल मतियुल्लाह के काम नहीं करें। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मकतूल साफ़ी सलीम शहजाद का फोन रिकॉर्ड क्या बता रहे हैं। एक वक्फे के बाद।